आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। छठ पर्व यानी छठ व्रत जो है दुनिया का सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है। जी हाँ, आप सभी अगर छठ मैया का व्रत करती हैं तो ये मान के चलिए आप दुनिया का सबसे कठिन व्रत करती हैं। ये बातें शास्त्रों में लिखित है। इस दिन भगवान सूर्य व छठ देवी की पूजा की जाती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रहते हैं। इस दौरान वो पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसी बातें शास्त्रों में लिखित है। इसी के लिए दुनिया का सबसे कठिन व्रत माना जाता है छठ व्रत। ये बातें शास्त्रों में लिखित हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी छठ माता का पर्व करती हैं तो आप अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली हैं। हर महिला और हर औरत की बस की बात नहीं है। जिनको भगवान से अत्यधिक प्रेम होता है और साथ ही जो पूरी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करना चाहते हैं, केवल वही महिला, वही औरतें जो है इस व्रत को पूरी तरीके से कर पाती हैं। कुछ कुछ महिलाएं तो हैं कि जानबूझकर इस व्रत में गलतियां करती हैं, नियम का पालन नहीं करती हैं। तो आप सभी उस चीजों का करने का प्रयास ना करें। व्रत व्रत की तरह ही करना उत्तम होता है, उचित होता है। व्रत के दौरान आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको धरती पे ही सोना है, यानी आप चटाई का, ठीक है, आप जो है चादर का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन आपको फर्श में ही सोना है, ना कि आप खटिया, चौकी, पलंग का प्रयोग भूल कर ना करें। या तक कि आपको तकिए का भी प्रयोग नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है महिलाओं की तुलना में। और साथ ही आप सभी को विशेष ध्यान रखना है कि मासिक धर्म के दौरान जो भी महिलाएं आपके घर में होंगी मासिक धर्म में, उन सभी को इस पर्व से थोड़ा दूर रहने में ही भलाई है। जी हाँ, इस पवित्र पर्व में उन लोगों का रहना निषेध है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ दूर सम्मिलित हो सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ की विषय वस्तु इत्यादि में वो हाथ नहीं बटा सकती हैं। ये बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। ये बात निषेध है, मनाही की गई है शास्त्रों में। और आप सभी जो भी छठ मैया के लिए प्रसाद बना रही हैं, भोग बना रही हैं, उसके लिए आप जो बर्तन का प्रयोग कर रहे हो, आप जो चूल्हे का प्रयोग कर रहे हो, आप चाहे जो भी विषय वस्तु का प्रयोग कर रहे हो, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। यानी ऐसा बर्तन ना हो जो पहले आप सभी ने उसमें मांस मछली इत्यादि बनाई थी और उसी को धुलकर आप फिर उसी में जो है ठेकुआ वगैरह जो भी पकवान बनाना है आप बनाना शुरू कर दिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। शुद्ध पात्र यानी शुद्ध बर्तन का प्रयोग आपको करना है और चूल्हा भी शुद्ध होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हो सके तो आप जो है मिट्टी का चूल्हा जो बनाया जाता है वो बना सकती हैं, और मिट्टी का कढ़ाई मिलता है, आप देखे होंगे बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो सकता है, उसमें आप बना सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर में अपवित्र बर्तन हो तो उसमें भूल कर भी ना बनाए। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित आई हैं, बिल्कुल निषेध है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। घर को पूरी तरीके से साफ सुथरा करना, इस बारे में तो आप सभी को बात मालूम है। लेकिन आप सभी को एक बात मैं बता दूं कि जो भी महिला, जो भी औरतें इस व्रत को करती हैं यानी छठ व्रत को करती हैं, उन्हें नए वस्त्र ही धारण करने चाहिए। ये बातें शास्त्रों में लिखित है। छठ पूजा की व्रती को 4 दिनों तक केवल साफ और नए वस्त्र ही पहनना अनिवार्य है। ये बात शास्त्रों में लिखित है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप कीमती साड़ी ना खरीद पाए तो कम कीमत वाली साड़ी ही प्रयोग में लें, लेकिन नई साड़ी का प्रयोग आपको करना है या नए वस्त्र का प्रयोग आपको करना है। पुराने वस्त्र का प्रयोग इस पर्व में भूल कर ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हाँ, इसमें से कई महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके पास उतनी भी सामर्थ्यता ना हो, तो मैं आप सभी को बता दूं, जिस भी साड़ी चाहे जिस भी कपड़े का आप उपयोग कर रही हैं, उसको धुलते समय आप थोड़ी सी गंगा जल का प्रयोग अवश्य करिएगा, ताकि वो साड़ी चाहे जो भी आप पहन रही है वो बिल्कुल पवित्र हो सके। लेकिन मेरा कहना और शास्त्रों का कहना यही है कि आप नए वस्त्र ही लें। सामर्थ्यता ना हो तो उसके लिए मैं और क्या कह सकता हूँ। जो उपाय था मैंने बता दिया गंगा जल वाला, बाकी करना ना करना आपकी इच्छा है, ठीक है। और मैं आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं कि छठ मैया के पर्व में यानी इस व्रत के दौरान आप सभी को 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। जी हाँ, जिसमें सबसे प्रथम स्थान पे है केला, दूसरे स्थान पे है ठेकुआ, तीसरे स्थान में है गन्ना। जी हाँ, इन 3 चीज़ों के बिना छठ व्रत या छठ पर्व अधूरा माना जाता है। तो आप विशेषकर ठेकुआ, गन्ना और केले का आप जो है फल अवश्य ही चढ़ाएं। उसका उपयोग जो है पूजन के दौरान अवश्य ही करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
छठ मैया से आप अपने और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद अवश्य ही मांगिएगा और आप सभी अपने गलतियों की क्षमा याचना भी अवश्य ही कर लीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। छठ मैया जो है बहुत ही दयालु होती हैं। वो अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भक्त को बहुत ही प्रेम पूर्वक उनकी मन्नतें पूरी करती हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करती है। इसी के लिए आप पूरे प्रेम पूर्वक, पूरे श्रद्धा पूर्वक, पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को करें। जरा सा भी दुख, जरा से भी कष्ट लेकर आप इस व्रत को कदापि ना करें। बिल्कुल प्रसन्नता के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो भी महिला इस व्रत को करती है वो बहुत ही भाग्यशाली होती है, नहीं तो हर महिलाओं को इस व्रत को करना संभव नहीं है। ठीक है, ये व्रत अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हो चुका है अपने भारतवर्ष में कि जिनके घरों में छठ पर्व नहीं भी मनाया जाता वो अपने करीबी रिश्तेदार चाहे करीबी मित्रजन के यहाँ इस पर्व में सम्मिलित होते हैं। सोचिए ये कितना पावन पर्व है कि ना चाहते हुए लोग जो है आपके घर, आपके आंगन आते हैं और आपकी इस पवित्र पर्व में संयोग करते हैं। जी हाँ, संयोग करने का मतलब आपको हाथ बटाना चाहिए, लेकिन पवित्र अवस्था में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि परिवार के किसी भी सदस्य को तामसी भोजन नहीं करना है, यानी आपको लहसुन प्याज से बनी हुई सब्जी भी नहीं खानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना है। और साथ ही जो भी महिला, जो भी औरतें इस व्रत को करती हैं वो कम बोलें, यानी बिना मतलब का किसी से कोई भी बात ना करें, ना किसी को आप शब्द बोलें और ना किसी से झगड़ा करें। कितने ही घर में परिस्थिति बिगड़ जाए, लेकिन आपको जो है व्रत के दौरान आप अपने नियम को बिल्कुल ना तोड़ें। बिल्कुल शांत भाव से कम मात्रा में बोलते हुए आपको इस व्रत को रहना चाहिए। और साथ ही जिस कमरे में आप रह रही हो, यानी जो भी इस व्रत को कर रही हो, उस कमरे में जो है बिना आपकी आज्ञा के किसी को आना निषेध है, मनाही है। बिना आज्ञा, बिना कारणवश उस कमरे में नहीं जाया जाता है, क्योंकि कुछ दिन अपने आप में वो कमरा अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसी के लिए बिना आज्ञा, बिना कारणवश कोई भी उस कमरे यानी उस कक्ष में न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।